हे दोस्तों, बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गर्म है। आइए देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासतदानों ने क्या क्या कहा है। तो हम लोग इस मुद्दे को देखते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस नेता ने क्या क्या बयान दिए और इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं। बिहार में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गर्म है। आज धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का आखिरी दिन है, लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति की उफान पर है। बयानों की बाढ़ है। भाजपा से लेकर आरजेडी, जदयू, कांग्रेस तक के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक कई नेताओं ने खूब सियासी बाढ़ छोड़े। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस नेता ने क्या बयान दिए और इसके सियासी मायने क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, बिहार से हमारा संकल्प पूरा होता दिख रहा है। जिस दिन बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ लोग भी अपने घर के बाहर धर्म ध्वज और माथे पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राम की पूजा करें, सनातन संस्कृति को बचाएं। अब देश साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा। अगर भारत में रहना है तो कभी सभी को सीताराम कहना पड़ेगा। उन्होंने बिहारियों की खूब तारीफ भी की। कहा, जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधों को नहीं छोड़ता, सच में वो बिहारी पूरी दुनिया पर भारी है। इस दौरान उन्होंने अपने अगले दरबार का भी ऐलान कर दिया। कहा कि अब 27 सितंबर को वह गया में दिव्य दरबार लगाएंगे। बाबा ने लोगों से अपील की है कि आज एक संकल्प लेकर घर जाना है। जिस दिन इस बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ लोग ही अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर से निकलेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा हो जाएगा। साथ ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज लगा लें। अगर आपके घर के बाहर यह ध्वज रहेगा तो हनुमान जी खुद आपकी रक्षा करेंगे। जब इतनी बड़ी बात कह दी धीरेन्द्र शास्त्री ने, तो राजनीतिक हस्तियों ने क्या क्या कहा उनके बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, देश में संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा। एक व्यक्ति संविधान में बदलाव नहीं कर सकता है। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन किसकी पूजा करता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है। सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है। जेडीयू विधायक खालिद अनवर ने कहा कि बाबा प्रवचन करने के लिए आए तो उन्हें हमारी सरकार की ओर से जो भी सुरक्षा देनी थी उसे मुहैया कराएगी। जिस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट करने की बीजेपी द्वारा कोशिश की जा रही है, यह बहुत खतरनाक है। इसका हम लोग छोड़ने वाले नहीं। जो लोग भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम और आग लगाने का काम करेंगे, उसे हमारी महागठबंधन की सरकार छोड़ने वाली नहीं। बहुत हैरत हो रही है कि बाबा यहाँ आए थे यहाँ कथा सुनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर किस तरह की हरकतें कर रही है। बाबा को क्या जरूरत पड़ी है बोलने की कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत में सबको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसी पर तेज प्रताप यादव बोले कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे। राम जी 14 ही कला में थे। कृष्ण भगवान साक्षात यदुवंश थे। हम लोग भी उन्हीं के वंशज हैं। बिहार में श्री कृष्ण की सरकार है। यह जिन हनुमान जी की बात कर रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण की छतरी के ऊपर थे। वह देवराहा बाबा के अलावा किसी आबा बाबा टाबा को नहीं जानते। यह बाबा यहाँ आए तो कर्नाटक में जनता का सुदर्शन चक्र चल गया। उन्होंने आगे कहा कि बाबा बागेश्वर ने बिहारियों का अपमान किया है, उन्हें पागल कहा है। उनको बिहार कभी माफ नहीं करेगा। तेज प्रताप यादव ने यह साफ कह दिया, बिहार में राम राज्य नहीं है, यहाँ कृष्ण राज्य है, महागठबंधन का राज्य है। तेज प्रताप यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कला में पूर्ण थे, राम जी 14 कला में। कृष्ण भगवान साक्षात यदुवंश हैं। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। बिहार में श्री कृष्ण की सरकार है। यह जिन हनुमान जी की बात कर रहे हैं वह श्री कृष्ण की छतरी के ऊपर थे। हम देवराहा बाबा के अलावा किसी आबा बाबा टाबा को नहीं जानते। यह बाबा यहाँ के आए तो कर्नाटक में जनता का सुदर्शन चक्र चल गया। तो इसके बाद यहीं पे बात नहीं खत्म हुई। आरजेडी के प्रमुख ने क्या बात कही। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अफसोस है कि इन जैसे दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है। इन्हें तो अड़वाड़ी की तरह जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी
धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की बात कही थी। कांग्रेस के जाम ताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक बाबा से लोग पहले से ही परेशान हैं, अब ये दूसरा बाबा कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा ऐसे ढेर सारे बाबा खड़े हो जाएंगे और एक पार्टी का प्रचार करेंगे। विधायक इरफान ने कहा कि भारत सभी धर्मों का एक समूह है, यहाँ सभी धर्मों की आस्था है, ऐसे में बाबा को हल्की बातें करने से बचना चाहिए। उन्होंने धीरेन्द्र के शास्त्री को नसीहत दी कि एक अच्छा बाबा होने के नाते वो अपने मन से अल्लाह अकबर का नारा लगाए ताकि जनता में एक बेहतर संदेश जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बाबा बोल लेते हैं, लेकिन यदि झारखंड में बोलेंगे तो यहाँ के दलित और आदिवासी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के हमले पर भाजपा ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। बोले बाबा का गांधी मैदान वाली जगह नहीं दी गई। नौबतपुर में अगर बाबा को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कल उनको मठ में नहीं जाने दिया गया था। गिरिराज ने पटना में बाबा की हिंदू राष्ट्र पर की गई घोषणा पर भी खुलकर समर्थन किया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में न पहुंचने के सवाल पर भी गिरिराज ने कहा, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कामकाजी व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं, केवल उनको इफ्तार में समय मिल जाता है, उसमें भी वह काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सनातन में तो जात पात का ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहननी ही पड़ेगी। इफ्तार में जाना पड़ेगा तो तभी वोट मिलेगा। इन्हें समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र से बात की। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले संजय ने कहा, बिहार में जातिगत राजनीति काफ़ी हावी है। शुरू से ही बिहार में अलग अलग जातियों को लेकर राजनीति होती ही रही है। अलग अलग जातियों के अपने अपने नेता हैं। भाजपा इस जातीय राजनीति को हिंदूवादी राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। मिश्र कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं में बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। बिहार में परंपरागत रूप से इन्हें राजद, जदयू जैसी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है। अगर यह वोटर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होता है तो इसका नुकसान इन पार्टियों को हो सकता है, वहीं भाजपा को इससे फायदा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री और उनके पीछे इतनी राजनीतिक पार्टियां और खुद धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय धीरेन्द्र शास्त्री भी चुनाव लड़ें।